मुफ्ती साहब, एक मसला पेश आया था किसी दोस्त को, तो उसने सवाल किया था कि मुफ्ती साहब से आप सवाल कीजिएगा। तो वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दौर की बहुत ज़रूरत है ये चीज़, और ऐसा बहुत सारी जगह देखने को मिल रहा है फ़िलहाल के वक्त में। कि सवाल ये था कि एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई थी। अब किसी के साथ ज़िना हुआ और वो हामिला हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, और तकरीबन 7 महीने का उसका हमल है। अब उसका निकाह करवाना है। अब क्योंकि घर वाले ये बात बताएंगे नहीं, अगर मतलब कि उसी लड़के से करवाना है या अलग से करवाना है, जिसने ज़िना किया उससे करवाना है या अलग से करवाना है। तो आप तो दोनों सूरतें बता दीजिए कि दोनों सूरतों में निकाह कैसे होगा और किससे पहले होगा, किससे बाद में होगा। थोड़ा आप बता दीजिए इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ज़िना गुनाह कबीरा है बेशक। और शरीयत में इसकी सख्त सज़ा है और अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया है। बेशक। ये अमल नाजायज़ है, हराम है। हमें इंसान है और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जिनसी और नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो तरीक़ा इस्लाम ने बताया है वो जी। निकाह का तरीक़ा, बेशक। पाकीज़ा तरीक़ा है। बेशक। बुनियादी तौर पर तो इसकी क़बाहत दिल में होना चाहिए कि इस तरह से ये ज़िना करना और नाजायज़ ताल्लुक़ात अपनाना, ये किसी भी सूरत इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, ये हराम है, नाजायज़ है। बेशक। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब तक मत जाओ, बेशक ये बहुत गुनाह की बात है और फहश अमल है। बेशक। लेकिन बहरहाल गलती हुई है, जो सवाल करने वाले हैं उनसे पूछना है। तो शरीयत ने हर जगह रहनुमाई की है, किसी और मर्द से उसका निकाह करना जायज़ नहीं है। अच्छा। हमल किसी का है और किसी और मर्द से उसका निकाह हो रहा है तो वो जी। जायज़ नहीं है। हाँ, उसी शख्स से जिसने ज़िना किया है उससे शरीयत ने उसको इजाज़त दी है कि वो निकाह कर सकता है। जी। अगर दूसरा मर्द कोई निकाह करता है तो वो वज़े हमल के बाद, यानी पैदाइश बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद कोई और निकाह कर सकता है। क्योंकि किसी भी शरीयत ने नसब की बड़ी हिफाजत की है, बेशक। और बाप कौन है, दादा कौन है, शरीयत ने उसको पसंद किया है कि मालूम होना चाहिए कि ख़ानदान कौन सा है। अगर इस तरीक़े से कि ज़िना कोई करे, निकाह कोई करे, तो नसब जैसी मुक़द्दस और मुहतरम और पाकीज़ा चीज़ जो है वो ख़राब होगी, उसका खराब हो सिलसिला जाती है, पूरा वो सिलसिला बिगड़ पता नहीं जाता चल है। पाएगा कि बाप कौन है और दादा बिल्कुल। कौन है। इसलिए शरीयत ने ज़िना की सज़ा भी सख्त रखी है बेशक। और रज्म तक रखी है। जो इस्लामी जो शरई खिलाफत के दौर थे उनमें होते भी थे। हमारे बिल्कुल। यहाँ जमहूरियत है, हुँ। यहाँ तो ये हो नहीं सकता है। अपने मुल्क का एक अपना कानून है, एक निज़ाम है, उसके हम पाबंद हैं। तो उस शख्स से जिसने ज़िना किया है, जिससे वह हामिला हुई है, उससे तो निकाह हो सकता है, लेकिन किसी और शख्स से निकाह उस हालत में नहीं हो सकता, वज़े हमल के बाद उससे दूसरे शख्स से भी निकाह हो सकता है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपके भी कुछ सवालात हैं जो आप जानना चाहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, कुरान हदीस के मुताबिक इसका क्या जवाब है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल कीजिए, और मैं आपके सवालात को मुफ्ती आदिल नदवी खान साहब के पास पहुंचाने का काम करूंगा, और उसके बाद उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे। तो जितना हो सके सवालात कीजिए। सवाल करने का तरीका ये है कि कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सवाल कीजिए, प्लस अपना नाम बताइए, और आप बताइए कि आप कहाँ से सवाल कर रहे हैं, आप कौन सी सिटी से हैं, कौन से स्टेट से हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।